सरकार के निर्णय से नाखुश नजर आ रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, क्या कारण रहा? देखिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एक नया पोर्टल बनाया है जो 5 हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी महीने चालू होगा। उस पोर्टल के अंदर सरकार जो निजी संपत्तियां हैं उनको ऑक्शन, उनके सेलर और परचेजर को आपस के अंदर उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराएगी। हम इसका विरोध करते हैं। अपनी फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अपनी पूरी संस्था की तरफ से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पोर्टल को चालू ना करें। और मैंने अभी आप लोगों को विस्तार में बताया है कि अगर धरातल पर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का जो एक खरीद फरोख्त की जो पूरी की पूरी एक डील है, इसके अंदर हजारों चीजें जुड़ी हुई हैं। शुरू के एडवांस से लेकर आखिरी की रजिस्ट्री तक बीच में 3600 चीजें नई जुड़ी हुई हैं। पोर्टल के माध्यम से उन सब चीजों को करना असंभव है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पोर्टल को चालू ना करा जाए। हजारों लाखों की संख्या के अंदर लोग इससे पोर्टल से खामियां निकलेंगी और लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। कितने जिलों के कितने प्रॉपर्टी डीलर्स इससे प्रभावित होंगे? देखिए, फरीदाबाद के अंदर लगभग 1000 के करीब हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं और गुड़गांव के अंदर, पंचकुला के अंदर, रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर मिलाकर लगभग 5000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके ऑफिसों पर इस पॉलिसी से जो है फर्क पड़ेगा। इस पॉलिसी से उनके काम पर फर्क पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स के सरकार के इस निर्णय से प्रॉपर्टी डीलर्स के अस्तित्व पर कितना खतरा मंडराएगा, खासकर जो छोटे डीलर्स हैं? देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने नया काम शुरू करा है, जो मार्केट के अंदर नए बैठे हुए हैं, उनके लिए तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने शुरू हो जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर सरकार इस पोर्टल को वापस नहीं करती है, नहीं इसको चलाती है, उन लोगों पे हमेशा के लिए ही उनके ऑफिसों पे ताले लग जाएंगे। आरोप लग रहे हैं कि एचएसवीपी के अधिकारी अब काम जनसुनवाई छोड़कर प्रॉपर्टी डीलिंग में इंडल्ज हो जाएंगे। एचएसवीपी के पास पहले ही बहुत काम है। करीब 2.5 लाख के करीब जो है एचएसवीपी के पास प्लॉट है पूरे हरियाणा के अंदर। एचएसवीपी के पास अगर आप देखें तो छोटा सा, अगर आप एक ट्रांसफर या एक अपडेट के लिए भी जाते हैं तो उसमें 3-3 महीने, 2.5, 4-4 महीने का टाइम लग जाता है। अगर इस पॉलिसी के बाद अगर खरीद फरोख्त काम में भी एचएसवीपी आ गए तो मुझे नहीं लगता है छोटे से डाटा करेक्शन के टाइम में भी लोगों को 1-1 साल ऑफिसों के धक्के खाने पड़ेंगे। भाई साहब, अभी भी क्या नाम है जो प्रॉपर्टी डीलर्स है जैसे आप बता रहे हैं, तो उनके घरों में क्या नाम गलत काम किए जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी अगर खरीदने जाइए आप तो आपको मिलेंगे कम दाम, आप बेचने जाएंगे तो आपको मिलेंगे कम दाम, बेचने जाएंगे तो आपको मिलेंगे ज्यादा दाम। देखिए, सरकार के राजस्व का भी नुकसान होता है इसमें। देखिए, ये बातें पहले किसी समय पर ये बातें हो जाती थी। आज की डेट के अंदर अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो 5 मिनट के अंदर आपको वहाँ प्राइसेस का पता चल जाता है। आज ऑनलाइन चीज़ों को चेक करके, आप किसी भी वेबसाइट पर चेक करके 10 प्रॉपर्टी डीलरों के आप जो है नंबर निकाल कर रेटों को कंफर्म कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज़ आज असंभव है किसी की भी चीज़ को सस्ता खरीदना, ऐसा कहीं तक भी नहीं है। आकाश जी, क्या लगता है इस पोर्टल से प्रॉपर्टी बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इस पोर्टल से जो एक व्यवस्था, जो एक चिन्हित व्यवस्था पिछले दशकों से चली आ रही है प्रॉपर्टी के बाजार में खरीद फरोख्त की, उसके अंदर जरूर एक फर्क पड़ेगा। और जो सेलर एक बाजार में अपनी चीज बेचना आता था प्रॉपर्टी डीलरों के पास, और अपनी चीज 10 डीलरों से संपर्क करने के बाद जो उसे डीलर उसको ठीक लगता था या जो उसे सबसे ज्यादा पैसे देता था या जिस बायर से उसको सेटिस्फेक्शन होती थी, उसकी टर्म्स कंडीशन आपस में मैच हो जाती थी, उसको वो अपनी प्रॉपर्टी बेच जाता था। परंतु इस पोर्टल के बाद मुझे लगता है उसकी अगर टर्म्स कंडीशन भी मैच हो गई है, फिर भी वो शायद एक बार इस पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी को डालकर कि मैं चल इस पोर्टल पर भी अपनी प्रॉपर्टी को डालकर एक बार अपनी कीमतों को चेक कर लूं, कहीं ना कहीं ये सारी बहुत कंफ्यूजन बाजार में अलग तरह की कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। आपको लगता है कि इस कंफ्यूजन से सरकार प्रॉपर्टी बाजार को मंदी की तरफ ले जाएगी? देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि बाजार मंदी की तरफ जाएगा या बाजार तेजी की तरफ जाएगा, लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर से निवेदन करूंगा कि इस पोर्टल पर एक बार पुनः विचार करे। लाखों लोगों की रोजगार का मैटर है ये, और एक बार इसे विचार करके इस पोर्टल को चालू ना करें। एक सवाल है, ये बताइए कि आपने जो ये पोर्टल चालू किया है, इसके बारे में कोई हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।